फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, जिसमें गति चैप्टर है। उसमें संपूर्ण नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो परिभाषा, प्रकार और उदाहरण, उससे जितने सारे बनने हैं क्वेश्चंस PYQ, सारे पे हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि गति किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। मतलब कि जब कोई वस्तु अपने समय के साथ अपना परिवर्तन करती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो उसे हम मोशन कहते हैं, गति कहते हैं। सरल शब्दों में आपको हम बता दें यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वह गतिशील कहलाती है। उदाहरण हम देख लें यहाँ पे कि सड़क पर चलती हुई कार, दौड़ता हुआ व्यक्ति, उड़ता हुआ पक्षी, और यहाँ पर है कि घूमता हुआ पंखा, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये किस में है, तो ये गति में आएगा फ्रेंड्स। लेकिन ये कौन से गति होगा, आगे हम आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं गति के बारे में, तो समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि रेस्ट क्या है, विराम। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती, जो वह विराम में कहलाती है। मतलब कि समय के साथ जो अपनी स्थिति बदल दे उसे गति कहते हैं, और जो समय के साथ अपनी स्थिति में कोई भी बदलाव ना करे उसे विराम कहते हैं। आई होप कि आपको गति और विराम समझ में आ गया होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं कि मेज पर रखी किताब, पार्क में खड़ी कार और पेन, ये एग्जाम्पल हैं आपके। अब हम देते हैं यहाँ पे, ध्यान देने वाला ये बात है यहाँ पे कि गति और विराम सापेक्ष है। जैसे कि चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति ट्रेन के सापेक्ष तो स्थिर है, बट जमीन के सापेक्ष गतिशील है। कहने का मतलब है कि जो गति है, जो मोशन है, और जो रेस्ट है, वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव है। जैसे कि चलती ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है वो ट्रेन के तो सापेक्ष स्थिर है, लेकिन जमीन के सापेक्ष वो गतिशील है, क्योंकि वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि गति के प्रकार के बारे में जान लें। तो पहला है यहाँ पर कि लीनियर मोशन जो होता है, रेखीय गति, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हम परिभाषा की बात कर लेते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखें कि सीधी सड़क पर चलती कार और रेलगाड़ी का सीधी पटरी पर चलना, ऊपर से गिरता हुआ पत्थर। अगर आप कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो गिरता है तो वो रेखीय गति में गिरेगा, सीधे गिरेगा। इसीलिए कहा गया है कि ऊपर से गिरता हुआ पत्थर। और जो रेलगाड़ी जो चलती है वो सीधी पटरी पर जो चलती है उसे भी रेखीय गति में भी आएगा। अब आते हैं कि वक्र रेखीय गति क्या है। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जब कोई वस्तु टेढ़े या वक्र मार्ग पर चलती है तो उसे वक्र रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, हवा में फेंकी गई गेंद, ये वक्र रेखीय गति है। नदी का बहाव, ये भी वक्र रेखीय गति है। और पहाड़ी सड़क पर चलती कार, जैसे कि फ्रेंड्स अगर पहाड़ है तो रास्ते एकदम ऐसे सीधे सीधे रास्ते वहाँ पे नहीं होते हैं, पहाड़ के अकॉर्डिंग काट के रास्ते बनाए गए होती हैं। तो वहाँ पर ये होता है वक्र रेखीय गति होती है। और इसमें जो है हवा में फेंकी गई गेंद, नदी का बहाव और पहाड़ी सड़क पर चलती कार, ये सब वक्र रेखीय गति के अंतर्गत आते हैं। हम यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम सर्कुलर मोशन का डिफिनीशन जान लेते हैं, परिभाषा, कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। लेकिन उदाहरण हम देख लेते हैं। हमसे परिभाषा नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, हमसे ये चीज़ें पूछेगा, दे देगा कि घड़ी की सुइयाँ वक्र रेखीय गति है, वृत्तीय गति है। कौन सी गति है इसमें आपको बताना होगा। तो घड़ी की सुई, पंखे के ब्लेड, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और पत्थर को रस्सी से घुमाना। जैसे कोई पत्थर है और उसको रस्सी से बांध करके और हाथ से ऐसे घुमाएंगे तो वृत्तीय गति करेगा। और जो पृथ्वी अपनी धुरी, मतलब अपने अक्ष पे एक जगह पे जो घूमती है, वो भी वृत्तीय गति होगा। पंखे के जो ब्लेड होते हैं वो भी वृत्तीय गति भी होगा।
अब आते हैं हम यहाँ पे कि घूर्णन गति के बारे में बात कर लेते हैं कि घूर्णन गति क्या है। परिभाषा जान लेते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी धुरी अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लट्टू, चाक, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना। अभी जो ऊपर हम बताए हैं वही चीज़ें, घूमता हुआ पंखा, लेकिन उसमें ब्लेड की बात हो रही थी, इसमें घूमता हुआ पंखे की बात हो रही है। और यहाँ पर घूर्णन गति और यहाँ पर हम आपको बताए हैं वृत्तीय गति। इसमें जो है घूर्णन गति और वृत्तीय गति में फ़र्क इतना है कि वो केंद्र से बाहर की तरफ घूमता है और घूर्णन गति जो होती है वो केंद्र पे घूमती है। इतना आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम दोलन गति की बात कर लेते हैं। तो परिभाषा पहले जान लें कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर बार बार आगे पीछे चलती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हो गया झूला, घड़ी का पेंडुलम या स्प्रिंग। ये क्या है कि आगे पीछे चलती है तो इसे हम दोलन गति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम आवर्त गति के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गति निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त मतलब दोहराना, जैसे कि कोई भी निश्चित समय अंतराल पर बार बार एक ही चीज़ को मतलब दोहराती जाती है, उसी को हम आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा आप सभी को। यहाँ पे उदाहरण है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, घड़ी का पेंडुलम, ऋतुओं का बदलना। यहाँ पर पूछा गया था कि ऋतुओं का बदलना ये कौन से गति में आती है, तो फ्रेंड्स ये आवर्त गति है। याद रखें यहाँ पर कि प्रत्येक आवर्त गति दोलन हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन अधिकांश दोलन गतियाँ आवर्त होती हैं। जो आपको हम अभी दोलन गति बताए हैं वो दोलन गति ये नहीं है कि आवर्त गति सब आवर्त गति दोलन हो, लेकिन अधिकांशतः दोलन गतियाँ जो होती हैं वो आवर्त गति होती है। अनियमित गति हम किसे कहते हैं कि जिस गति का कोई निश्चित मार्ग या दिशा ना हो उसे अनियमित गति कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, लेकिन उदाहरण के लिए हम देख लें। हवा में उड़ती धूल और मच्छर का उड़ना, तितली का उड़ना, वो एक सीधी रेखी या वक्र रेखी या घूर्णन में या फिर जो है ऐसे कोई भी गति नहीं करती है। वो इधर के उधर के इधर हवा में धूल उड़ता रहता है। जैसे मच्छर उड़ते हैं, तितलियां उड़ते हैं, उनकी कोई रास्ता नहीं होता है। एक समान यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इनके हम डिफिनीशन जान लें कि जब कोई वस्तु एक समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से चलती कार, ये क्या है फ्रेंड्स, आपका एक समान गति है, क्योंकि वो एक समान गति से चल रही है। असमान गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे ट्रैफिक में चलती कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी। अब आते हैं हम कि कुछ जो सूत्र होते हैं महत्वपूर्ण गति के उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है चाल। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा वेग जो वेलोसिटी होता है। जो वेलोसिटी का क्या होता है कि वेलोसिटी वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय। यहाँ पर है त्वरण का होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। आई होप कि आपको ये चाल, वेग और त्वरण ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें एग्जाम में हमसे इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है कि चाल का, वेग का, त्वरण का, और इससे हमें क्वेश्चंस भी बन सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, जिससे कि हमें सूत्र याद रहेगा तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि उनके कुछ एसआई मात्रक होते हैं, ये भी पूछा जाता है और पिछले पेपर में पूछा भी गया था। तो गति का एसआई इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई का मतलब होता है मात्रक। तो दूरी की एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड होता है। ये एसआई मात्रक में बता रहे हैं फ्रेंड्स। वेग की एसआई मात्रक क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का एसआई में इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण का, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।
अब आते हैं यहाँ पे कुछ वन लाइनर के बारे में बात कर लेते हैं कि गति क्या है। अगर पूछा जाए तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, विराम उसको कहते हैं। और विराम किसे कहते हैं? स्थिति में परिवर्तन ना हो उसे विराम कहते हैं। घड़ी की सुई किस प्रकार की गति करती है? तो वृत्तीय गति करती है। झूले की गति कैसी होती है? झूले की गति दोलन गति है। पृथ्वी का अपनी धुरी अक्ष पर घूमना घूर्णन गति होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना आवर्त या वृत्तीय गति होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति होता है, लेकिन अगर पृथ्वी का सूर्य का चारों ओर घूमना ये आवर्त या वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। हवा में फेंकी गई गेंद वक्र रेखीय गति होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और है कि पंखे के ब्लेड की गति ये घूर्णन भी होती है और वृत्तीय गति भी होती है। समान समय में समान दूरी तय करने वाली गति को एक समान गति कहते हैं। जो समान समय में समान दूरी तय करती है उसे एक समान गति कहते हैं। समान समय में असमान दूरी तय करने वाली गति को असमान गति कहते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा में ये ट्रिक है कि याद रखने वाला। सीधी सड़क, मान लीजिए सीधी सड़क है ये, तो ये रेखीय गति होगी। गोल चक्कर, तो ये वृत्तीय गति होगी। अपनी धुरी अक्ष पर घूमना, यहाँ पर अपने अक्ष पे घूमना, ये घूर्णन गति होगी। और जो है झूला या पेंडुलम जो होता है उसमें दोलन गति, बार बार दोहराना आवर्त गति। और आगे पीछे जो होता है ना, आगे पीछे जो होती है वो दोलन गति होती है। जैसे झूला हो गया या पेंडुलम हो गया जो घड़ी की, ये इसमें दोलन गति होगा। और बार बार दोहराना आवर्त गति होगा। और समय, समान समय बराबर समान दूरी, तो एक समान गति होगा यहाँ पर। और हम बात कर लेते हैं कि समान समय में असमान दूरी, तो असमान गति होगा। आई होप कि फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप पूरा वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा मेरे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स लाइक भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट टॉपिक पे बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम आपके साथ वो टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।